हमारे हॉस्पिटल में थी, उसकी सुबह सर्जरी हुई थी। उसका नाम था पेशेंट का सानिया बानो, डॉक्टर ऑफ शबीर अहमद, एज 16 ईयर, भलेसा की रहने वाली थी। हाइड्रेटेड सिस्ट के लिए डॉक्टर बाबर ने उनका ऑपरेशन किया था और एनेस्थेटिक टीम में डॉक्टर अनुराधा एचओडी जो एनेस्थीसिया की हमारी, उस टीम ने मिलकर उनका ऑपरेशन किया था। सर्जरी जो थी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी थी, मल्टीपल सिस्ट थी। उसके बाद जो है सर्जरी के बाद पेशेंट जो है वो रिवाइव करते करते फिर बाद में उसको इंटुबेशन करनी पड़ी। उसका प्रेशर ब्लड प्रेशर और शॉक में चली गई थी। मेरी डॉक्टर से बात हुई तो उनका कहना था या तो एनाफिलाइटिक रिएक्शंस हुई होगी या मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट थी। हालांकि जब पेशेंट को यहाँ से सिक्किम्स के लिए रेफ़र किया गया तो बटोत में उसकी हॉस्पिटल जैसे डेथ हुई, वहाँ पे डिक्लेयर किया गया। उसके बाद पेशेंट को वापस लाया गया है। यहाँ पोस्टमार्टम हुआ। डॉक्टर राकेश ने, जो हमारे सर्जरी के कंसल्टेंट हैं, डॉक्टर आदिल जो फोरेंसिक मेडिसिन में डेमोन्स्ट्रेटर हैं, और हमारी सीएमओ डॉक्टर सलमा ने इसका पोस्टमार्टम किया। हमने विसरा फोरेंसिक मेडिसिन और पैथोलॉजिकल लैब के लिए भेजे हैं। जब रिपोर्ट आएगी फिर हमें एक्चुअल काज ऑफ डेथ का पता चलेगा। सर, इसके फादर का कहना है कि 8:30 बजे जो है इसको थिएटर में लिया गया और शाम को 5:30 बजे जो है वहाँ से बाहर निकाला गया। तो क्या इस सर्जरी में इतना टाइम लगता है? जी हाँ, मेरी डॉक्टर से, डॉक्टर बाबर से बात हुई थी। उन्होंने कहा था 11:30 बजे उन्होंने सर्जरी शुरू की थी। शायद 1 घंटा उनको लगा है वहाँ पे, और बाद में वो रिकवरी रूम में लाते हैं पेशेंट को। हम बाद में फिर वार्ड में शिफ्ट करते हैं, लेकिन वहाँ एनेस्थीसिया के बाद पेशेंट को रिकवरी के वक्त ही पेशेंट जो है वो शॉक में चली गई थी, और उसके बाद उसको रिवाइव करने के लिए एनेस्थेटिक टीम ने इंटुबेशन वगैरह की थी, और उसके बाद हमने उसको 108 एम्बुलेंस में हमने स्किम्स के लिए इसको रेफ़र किया था। तो जो इनका पेरेंट्स का कहना है कि जो नेग्लिजेंस ऑफ डॉक्टर की वजह से इसकी डेथ हुई। जब थिएटर में गई थी तो ये नॉर्मल थी, सीधा खेलती थी, और डॉक्टर साहब ने कहा था कि एक छोटा सा ऑपरेशन है तो 1-2 घंटे में हम इसको फ्री करके खेलते घर चली जाएगी। तो क्या लगता है आपको कहाँ पे कमी रह गई कि जिसकी वजह से इसकी डेथ हो गई? एक्चुअल में हमने इसकी एक टीम तो बनाई है। इसका हमने पोस्टमार्टम के लिए जो 3 लोगों की, उसके अलावा भी इस पूरे केस का इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। एक टीम हम बनाएंगे तो उसके बाद हम इसका पूरा काज ऑफ डेथ है, कहाँ पे इसका जो भी इंक्वायरी में रिपोर्ट आएगी हम आपको इसके बारे में बाद में इन्फॉर्मेशन। क्या एफआईआर भी लग गई? हाँ, इसका पोस्टमार्टम जब बहरहाल वो पुलिस के रिक्वेजिशन और मजिस्ट्रेटिव इंक्वायरी थी, तहसीलदार साहब भी आए थे, नायब तहसीलदार साहब भी आए थे, उनकी प्रेजेंस में ही पोस्टमार्टम हुआ। एफआईआर लगी है? हाँ।